नमो नमः। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कलयुग के संबंध में बता रहे हैं कि कलयुग में कितना परिवर्तन हो गया है। अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म का लोप होता जा रहा है, प्रदर्शन दिखावे ये सब ज़्यादा होते जा रहे हैं। हृदय अंतःकरण शुद्ध है नहीं। तो विवेचन करते हुए कहते हैं कि उपनिषदों में आता है कि जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्याश्रम पूरा करके गृहस्थ में जाते हैं उनको गुरु दीक्षांत भाषण देते हैं। और उसमें क्या कहते हैं? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय नमा प्रमदः। सत्यम वद माने सत्य बोलो, धर्मम चर माने धर्म का आचरण करो, और स्वाध्याय नमा प्रमदः कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करो। यानी अपने श्रेष्ठ कर्मों से साधक को कभी मन नहीं चुराना चाहिए। ये साधक के श्रेष्ठ कर्म हैं कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय करते रहना। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या हुआ? स्वयं का अध्ययन करते रहना कि मैं कहाँ हूँ, मेरी पारमार्थिक उन्नति कितनी हुई है, मेरा अंतःकरण कितना शुद्ध है। यानी स्वाध्याय का मतलब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना तो है ही है, साथ ही साथ अपना भी अध्ययन करते रहना कि पहले मैं कैसा था। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान है। तो मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान बढ़ाई है, ये कितने कम हुए हैं। ये स्वाध्याय हुआ। पहले मेरी क्या स्थिति थी, आज मेरी क्या स्थिति है। और स्वाध्याय का मतलब है कि शास्त्रों का अध्ययन भी करते रहना, जिससे कि अपने को जानकारी रहे कि वास्तविक ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान को प्राप्त होकर के हमें शांति मिल सकती है या श्रेष्ठता श्रेय मिल सकता है। यानी हमें प्रेय की ओर नहीं जाना है, श्रेय की ओर जाना है, प्रियता की ओर नहीं जाना है। जो अच्छा लगे वो नहीं करना है, बल्कि जो श्रेष्ठ है उसका आचरण अपने को करना है। तो उपनिषदों में आता है कि जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृहस्थ में जाते हैं उनको गुरु दीक्षांत भाषण देते हैं। कन्वोकेशन एड्रेस है यह कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मां प्रमदः। तुम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी मत चूको। फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है सब। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि मातृदेवो भव, तुम माँ को परमात्मा का स्वरूप समझो। पितृदेवो भव, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो। और आचार्य देवो भव, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो। और अतिथि देवो भव, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो। ये शास्त्रों में आया है, उपनिषदों में आया है। अगर वे इस उपदेश का पालन नहीं करते हैं तो समझो कि कलयुग की छाया पड़ गई। ये बातें शास्त्रों में है, शाश्वत हैं और अपने को शाश्वत ज्ञान और शाश्वत शांति और श्रेष्ठता देने वाली हैं। अगर इसका पालन नहीं हो रहा है, जैसे मान लो हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, है ना, धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, अधर्म का आचरण कर रहे हैं, कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य से जी चुराते हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, माता पिता आचार्य और अतिथि को भगवान के समान नहीं समझ रहे हैं, तो समझ लो कि कलयुग जो है वो हमारे में प्रवेश कर गया। इसलिए सावधान रहो। कलयुग की छाया बड़े जोर से पड़ रही है।
भले भले घरों में भी कलयुग की छाया पड़ रही है। भले भले घरों में, माने संस्कारी जो घर हैं उनमें भी ये हालत होती जा रही है धीरे धीरे। अच्छे अच्छे वैष्णव घरों के लड़के दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर लेते हैं। हो रहा है कि नहीं? देखो आसपास में, समाज में, है ना, सब घरों में ऐसा होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले जो प्रतिशत थी वो प्रतिशत बढ़ती जा रही है। अच्छे अच्छे वैष्णव घरों के लड़के दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर लेते हैं। माँ बाप बच्चे को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, योग्य बनाते हैं, पर वे बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उल्टे उनसे लड़ते हैं। लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से विवाह करते हैं कि हम तो यही करेंगे, आप हाँ भरो या न भरो। माँ बाप भी बेचारे दब जाते हैं कि क्या करें। अब या तो मतलब ये है कि हमारे नहीं रहे तुम, बिल्कुल भी उनको अपना मानना बंद कर दो, और या फिर जो है वो जैसा करते हैं उसके लिए आप हाँ करो। माँ बाप भी बेचारे कहा है, यहाँ वो बेचारे हैं, क्या करें, वो दब जाते हैं कि क्या करें। माँ बाप बच्चों से डरते हैं, ये क्या है? ये कलयुग है। डरने तो चाहिए बच्चे माँ बाप से, लेकिन हो ये रहा है कि माँ बाप बच्चों से डरते हैं कि हमारा कहीं नाम नहीं डुबा दे, कहीं हमारे नाम पर कलंक नहीं लगा दे, है ना, हमारा किया कराया जो है वो सब चौपट नहीं करते, हमारी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लग जाए। ये कलयुग है। स्वामी जी कहते हैं, कलकत्ते में मैंने लड़कों से कहा कि तुम माँ बाप को नमस्कार किया करो। कलकत्ते में कहा, मान्या कहा कि हम लड़कों से कहा तुम माँ बाप को नमस्कार किया करो, तो वे बोले कि हम माँ बाप को नमस्कार करते हैं तो वे हमें डांट डपट करते हैं, गुस्सा करते हैं, पर जो सत्संग नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, उनसे माँ बाप डरते हैं कि कुछ कह दें तो ये भाग जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। तो आज समझ में आया कि ये कलयुग है। स्वामी जी कह रहे हैं कि आज समझ में आया कि ये कलयुग है, इसलिए ऐसा और उल्टा हो रहा है। माँ बाप की, पहले माँ बाप जैसा कह देते थे वैसा करते थे, अब माँ बाप उनसे डरते हैं, है ना, कुछ नहीं कह सकते उनको, वो जैसा करते हैं वैसे ही ठीक है। यानी एक तरह से समझ लो कि अपने आप को ही हम बचाने का प्रयास करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कहीं बच जाए किसी तरह से, जो है। आज समझ में आया कि ये कलयुग है। धन कलयुग महाराज, आपने लीला अजब दिखाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बुराई है। उल्टा चलन चल गया। उल्टा चलन ही हो गया कि माँ बाप की पहले मानते थे, अब जो माँ बाप उनकी मानते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बड़ी दयनीय स्थिति है माँ बाप की। स्त्री पुरुष आपस में लड़े और बेटा और माँ बाप से लड़े, ये कलयुग की अजब लीला है। स्वामी जी दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं कि संवत 2000 से पहले की बात है। अब तो 2080 आ गया, 2000 से पहले की बात बता रहे हैं। कलकत्ते में मैं भिक्षा को गया, कलकत्ते में गए भिक्षा को लेने के लिए, मतलब वहाँ कलकत्ते में गोविंद भवन में स्वामी जी महाराज काफ़ी रहते थे पहले। भिक्षा को गया, वहाँ तो देखा कि एक लड़का अपने बेटे को गोद में लेकर माँ से लड़ रहा है कि तू बच्चे से लाड प्यार नहीं करती है, खाली डांटती रहती है और है, लाड प्यार नहीं करती है। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि राम राम, क्या दृश्य देख रहा हूँ मैं। अपने बेटे को गोद में लेकर माँ से लड़ रहा है कि तू बच्चे से लाड प्यार नहीं करती। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि राम राम, क्या दृश्य देख रहा हूँ मैं। माँ बाप के सामने अपने लड़के से पिता बोलता नहीं था। ये हमारे समाज की रीति थी पहले। कितने आश्चर्य की बात है,
ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी हैं, आज होश हुआ कि अरे ये तो कलयुग महाराज आया है। माने कली का प्रवेश हो गया चारों तरफ, हमारे प्रत्येक आचरण में कलयुग का हो गया है। मनसा वाचा कर्मणा कली महाराज जो है वो काम कर रहे हैं। एक जवान लड़की ने मेरे सामने कहा, स्वामी जी कह रहे हैं एक और दृष्टांत देते हुए, एक जवान लड़की ने मेरे सामने कहा कि मैं तो गोली खा लेते हूँ, गर्भ निरोधक गोली खा लेती हूँ। मेरे को शर्म आई कि पुरुष के सामने स्त्री ऐसे कैसे बोल रही है। मुझे कहा, ये कह रहे हैं मेरे सामने कहा, मेरे को शर्म आई कि पुरुष के सामने स्त्री ऐसे कैसे बोल रही है। इस गेरुआ कपड़े की भी उसको लाज नहीं है कि मैं कैसे बोल रही हूँ। सन्यासी के वस्त्र में पहने हुए हूँ और उसको लाज नहीं आ रही है कि मैं कैसे क्या बोल रही हूँ, किसके सामने बोल रही हूँ, क्या बात बोल रही हूँ। कितनी निर्लज्जता की बात है। मेरे को शर्म आई पर उसको शर्म नहीं आई। मेरे को शर्म आई पर उसको शर्म ही नहीं आई। ऐसी ऐसी बातें मैं सुनता हूं, पर आज होश आया कि बात क्या है। ये कलयुग है, ये कलयुग है, इसीलिए इसमें क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं देखना पड़ेगा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा, है ना। ये कलयुग है। अब बात वही आती है कि इस कलयुग से बचने का क्या उपाय है। कलयुग से बचने का उपाय यही है कि आप भगवान में लग जाओ, आप अपना कल्याण कर लो। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, है ना। जैसे भी भागवत में है ना कि बहुत जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तो आपको सत्संग मिलता है ना। अब बहुत जन्मों के पुण्य होकर के सत्संग मिल गया और उसके बाद भी अगर हमारा कल्याण नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि सत्संग मिलने के बाद भी हम सत्यम वद धर्मम चम स्वाध्याय न प्रमदय इसमें नहीं है ना। धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, स्वाध्याय में प्रमाद कर रहे हैं, माता पिता गुरु अतिथि इनको देवता के रूप में नहीं मान रहे हैं, तब जो है संचित कर्म के उदय भी हो गए, सत्संग में आ गए, तब भी जो है लाभ क्या हुआ। स्वामी जी जो कह रहे हैं ना कि कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण सापेक्ष साधन श्रीमद् भगवद गीता में आज आया है। जो आपने आज जो 26 से 30 श्लोक पढ़े हैं उन्हीं में स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि स्वयं को लगाना पड़ेगा। आप मन को लगाने की चेष्टा कर रहे हैं और स्वयं जो है आपका उद्देश्य कुछ और ही है। जब तक अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा कि मुझे अपना कल्याण करना है। परीक्षित ने पूछा था क्या अपनी पत्नियों को या राज मंत्रियों को या राज दरबार को कि भी मैं जा रहा हूं अपना कल्याण करने के लिए, ऐसा पूछा था क्या? अर्जुन ने पूछा था क्या? यानी कल्याण अपने को ही करना है। अगर आप पूछते रहोगे, इसको पूछोगे उसको पूछोगे, तो वो कहेगा और वो कहेगी कि नहीं अभी आपकी उम्र थोड़ी है, अभी आप का तो ये काम बाकी है, अभी ये है वो है। भगवान में लगते हो तो क्या सत्संग में जाना जरूरी है क्या? आप लग जाओ भगवान में, किताबें तो पढ़ ही रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, भागवत का पाठ कर रहे हो घर में बैठे हुए, फिर कल्याण क्यों नहीं होगा? लेकिन कल्याण हो रहा है क्या? रामायण तो सभी पढ़ रहे हैं, गीता सभी पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ ही रहे हैं घरों में, फिर भी लड़ाई भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं। आप देखो कि सास बहू से लड़ रही है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, राग द्वेष जा नहीं रहे हैं, और रामायण भी पढ़ रहे हैं, नवान पारायण भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं मगर, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, भगवान में नहीं लगे हुए हैं।
ऊपर से लगे हुए हैं कि हमने ये पढ़ा है वो किया है, लेकिन वास्तव में जो है शांति नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ना कि मरने को सांसों नहीं तीरने को कोड। संत दास संसार में कई गुग्गू कई डोड मरने को सांसों नहीं जीने को नहीं कोड। कई तो ऐसे हैं जो संत दास संसार में कई गुग्गू बड़े कौवे हैं, मतलब जो बड़े कौवों को कब नहीं दिखता है, उनको दिन में दिखता है ना, नहीं दिखता है। उल्लू को कब दिखता है? रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। और उनको दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। संत दास संसार में कई गुग्गू और कई डोड। गुग्गू का मतलब उल्लू, डोड का मतलब कागडोड, बड़े कौवे जो है। मतलब तो किसी को दिन में नहीं दिखता है, किसी को रात में नहीं दिखता है, किसी को दोनों समय नहीं दिखता है। धृतराष्ट्र के लिए कहते हैं ना कि भाई वो ये का भी अंधा है और आँख का भी अंधा है। सूरदास जी ने भी अपने एक पद में कहा है कि मैं जो है दुई अंधा, मतलब दोनों ओर का अंधा हूँ मैं, आँख से भी नहीं दिखता है, हृदय का भी अंधा हूँ। हालांकि सूरदास जी ने ये बात कही है तो वो अंधे नहीं थे, उनको तो जागृत अवस्था में ही थे, भगवान साक्षात सामने बैठ के उनके भजन सुनते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि न तो हमें मरने का डर है कि हम मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और न हमें जीने का ही जो है कि तरने का ही कोड है, यानी कैसे हमारा कल्याण हो। मरने को सांसों नहीं, मरने का भय भी नहीं है, और नहीं तिरने को कोड, जो तरने का भी कोड या उत्साह नहीं है कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा भाव नहीं है मेरा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसी हमारी स्थिति है, मतलब कि हम अपने आप को कलयुग में बचा सकते हैं, अगर चाहें तो बचा सकते हैं। क्योंकि कली महाराज तो आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, लेकिन हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं सारी बातें जो है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, इधर श्रीमद् भागवत में भी आ रही है, बातें आ ही रही है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य की है, गीता जी भी कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं। तो हमें खुली आंखों से देखना है कि कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। भीतर भी विचार करना है, बाहर से भी सोचना है कि भी हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। ये सब तो होगा। ये जो स्थितियां स्वामी जी ने बताई है 2000 से पहले की, है ना, अब 2000 के बाद तो 80 साल और बीत गए, या स्वामी जी भी मान लो 2005 तक तो थे ही, 18 साल ही हुए हैं उनको, नहीं रहे हुए अभी। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने जो है कही है। ये जो उपदेश उस समय दिया होगा, जो या मतलब पहले की बात बताई होगी, जो हमारे साथ बीती है वो बात उन्होंने बताई होगी। ये उपदेश तो उनका 1993 का है, 1993 का है। उस समय तो स्वामी जी प्राय समझ लो कि 90 वर्ष के हो गए थे। तो अपने जीवन की बात जो है वो स्वामी जी बता रहे हैं कि इस तरह के हमारे सामने दृष्टांत आ रहे हैं। उसके बाद तो और अभी हमारे सामने आ ही रहे हैं, दिन रात हमें देखने को सुनने को मिलते ही हैं। तो इसके लिए स्वामी जी का ये कहना है कि कलयुग जो है वह तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इस कली में हमको सावधान रहना है, और हम सावधान रहेंगे तो जो है बहुतों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का एक भक्त जो है वो भी अपनी, कहते हैं ना, प्रहलाद जी ने 21 पीढ़ियों को तार दिया था, तो अपना जो है अपने पीढ़ियों का तो कल्याण हो ही जाएगा, और अपने संपर्क में आने वाले में भी निश्चित रूप से उनमें सुधार होगा। हमारी सोच, जैसे स्वामी जी महाराज की सोच है, वह सोच अगर हमारी बन जाती है तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम अगर बहते के साथ बहते रहेंगे तब नहीं हो पाएगा, कि जैसा हो रहा है वह होने दो उसी रूप में जो है। मैंने आज अभी एक साधक को एक कोई वीडियो भेजा जिसमें एक कोई भागवत हो रही है, उसमें काफ़ी
ये हुआ है, लंबा चौड़ा हुआ है कार्यक्रम। तो फिर उन्होंने एक और भेजा मुझे कि ये देखो, ये और भी उससे भी बड़ा है, देखो आप, है ना। यहाँ हजारों की बात कर रहे हो आप और वहाँ लाखों की बात है। मैंने कहा वाह ठीक है, अब कोई तीसरा आएगा कि करोड़ों की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका कोई अंत नहीं है, होड़ का कोई अंत नहीं है। तोड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकी धोखा मिटा वस्तु ठोड़ की ठोड़। स्वामी जी कहते हैं कितना ही दौड़ ले तू, दौड़ ले, लेकिन कल्याण नहीं होना है तेरा। कल्याण तभी होगा तुम जो है जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। जब आप विश्राम ले लोगे, विश्राम ले लोगे दौड़ने से, तब जाकर के कल्याण होगा। दौड़ते रहो, उसने इतना किया मैं इतना करूँगा, वो इतना करे, और यदि है ना, ये सब होता। कलयुग में कोई अंत नहीं है इन चीज़ों, किसी चीज़ का अंत नहीं है। अपने को अपना कल्याण कर लेना है। श्री हरि आज का शाश्वत चिंतन ये कह रहा है कि हे नाथ, ये कैसी विडंबना है, देखो कैसी विडंबना है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मान बढ़ाई का परित्याग करके साधक पारमार्थिक मार्ग का वर्ण करता है और उसे उस मार्ग में वे ही विकार आकर के वश में करने लगते हैं। मन है कि नहीं विरोधाभास? ये कलयुग का प्रभाव है ना, जो साधक को परमात्मा से मिलने नहीं देता है। देखो इन चीजों को छोड़ करके वह आया भगवान के रास्ते, और भगवान के रास्ते में फिर उसको यही बातें जो है खींच रही है, मान है, बड़ाई है, प्रतिष्ठा है, धन है, यही खींच रहा है। तो उसमें इसमें क्या फर्क हुआ? आज यही तो हो रहा है कि गृहस्थ व्यक्ति ये देख रहा है कि मेरे धन का ही महत्व है। जब उनको ही धन चाहिए तो हमारे पास धन है तो हम धन से ही जो है अपना जीवन सुखी करें। वो जब धन से ही अपना जीवन सुखी करना चाहते हैं तो ऐसे जो है वो धन की होड़ या ये सब बातें, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की होड़ चलेगी, तब तो जो है कल्याण नहीं हो पाएगा। फिर तो पंडित तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान है, ये स्थिति हमारी रहेगी। देखो कैसी विडंबना है। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ करके आ गया वो इस रास्ते पर कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मान बढ़ाई नहीं चाहिए। और फिर यहाँ आने के बाद उसको मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है। महाराज इतने ऊंचे हैं, स्वामी जी महाराज इतने बड़े हैं, या ये संत इतने हैं, और फिर जो है सारे प्रलोभन उनके जीवन में आ जाते हैं, है ना। कुटिया बना के रह रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, और अभी ऐसी पूछ हो गई कि चारों तरफ जय जयकार हो रही है नाम की, है ना। अब यहाँ आश्रम बनाएंगे, वहाँ आश्रम बनाएंगे, वहाँ ये करेंगे, बताओ। इसलिए स्वामी जी क्या कहते थे, देखो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तब जाके कल्याण होगा। विचार करो, स्वाध्याय न प्रमद है, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो, विचार करते रहो, तब जो है हमारा कल्याण संभव है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।